अगर हम पैसे देते हैं तो हमारे को भूत प्रेत आत्माओं से जुड़ी ये जो समस्या लग रही है उसमें आराम मिल जाएगा, ऐसा आपका सोचना है? ऐसा होता है? और ऐसा होता है तो क्या ये सच है? क्या पैसे देकर हमारी मदद करने वाला जो सामने है, तांत्रिक है, भगत है या कोई भी स्पेशल पर्सन है, वो हमारी मदद करेगा? ये गलत है। बताऊं क्यों? सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का वेरी वेलकम। मेरा नाम नितिन है। आप अपने चैनल पर हैं जिसका नाम चाचा का रेडियो है। यहाँ मैं मिली जुली बातें करता हूँ, ठीक है। और आज का जो टॉपिक है वो यही है कि मेरे पास जैसे मैसेजेस आ रहे हैं, जो मेल आ रही हैं, उनसे एक बात तो 100% कन्फर्म है कि हाँ, देयर आर लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस समस्याओं से ग्रस्त हैं, जिनको कुछ दिखा है, किसी को कुछ महसूस हुआ है, किसी को प्रेत महसूस हुआ है, किसी को सिर्फ मन का वहम लगा है। ऐसे बहुत लोग हैं। मेरे पास 100 में से तकरीबन 80 मैसेजेस ऐसे ही आ रहे हैं कि हमने कुछ दिन पहले कुछ ऐसा महसूस करा है। वो क्या था? हमारे घर में समस्या रहनी शुरू हो गई है। इस पर्टिकुलर समय के बाद से पैसों की दिक्कत होनी शुरू हो गई है। इस पर्टिकुलर समय के बाद घर में बीमारी ने घर कर लिया है। इस पर्टिकुलर समय के बाद मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लग गया है। खाने की जो एक तरीका होता है, लिमिट होती है जैसा, वो बढ़ गई है। तो हर चीज़ को कनेक्ट करा जा रहा है। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ और सिर्फ यही मतलब है कि प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप अपने ये जो इतनी मेहनत से आपने पैसे जोड़े हैं, कमाई जो है आपकी, उसे व्यर्थ ना करो यार। क्योंकि मेरे बहुत अजीब लग रहा है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। ये चंडीगढ़ से हैं जिनके बारे में बात कर रहा हूँ। ये तकरीबन 1.5 साल से परेशान है, 1.5 साल। और परेशानी क्या है कि जब भी उसका उपचार करने की कोशिश करते हैं ना, जिसकी वजह से इन्हें डर लगता है, तो वो खेल ज़्यादा दिखाता है। और ऐसा तो होता है, ये बात तो मैंने माना। अब ये जिनके पास गए थे, उन्होंने जो जो चीज़ें लाने को बोला कि इस चीज़ से आपको आराम मिलेगा। देखिए, मैं हर किसी की रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। देखो, जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं, चाहे वो भगत जी देख रहे हो, चाहे तांत्रिक देख रहे हो, या कोई भी देख रहा हो, मेरा कोई मतलब नहीं है कि मैं आपके काम पर या आपके काम करने के तरीक़े पर कोई सवाल उठाऊँ। मैं बस अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ कि मैं ऐसा मानता हूँ। बाकी आपके लिए क्या है, आप कैसे करते हैं काम, वो एक अलग बात है, अलग टॉपिक है। सबका अपना अपना काम करने का तरीका है। जो चीज़ें बताई उनको लाने के लिए कि आप ये सारी चीज़ें लेकर आओगे, तब हम आप पर जो है उसे हटाने में काम कर पाएंगे। तो ये चीज़ें आपको लानी है। उन्होंने कहा कि ये मैं कैसे ला सकता हूँ? बहुत ही मुश्किल और बहुत ही अजीब सी जगह पर लाना था कुछ, तो मना कर दिया उन्होंने कि मैं नहीं ला सकता। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, आप इतने पैसे दे दीजिए और हम उस चीज़ को अरेंज कर देंगे, आपकी तरफ से हम कर देंगे उसे। मुझे एक बात नहीं समझ आई यार, आपको ईश्वर पर भरोसा ही नहीं है, भगवान पर भरोसा नहीं है। कोई इंसान आपसे अगर पैसे ले रहा है तो क्या वो गारंटी देता है आपको कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा? आपने पैसे दे दिए, 10 रुपये मांगे, आपने 10 रुपये दे दिए, उसके बाद ठीक हो जाएगा? मैंने जहाँ तक स्टडी करी है, जितना मुझे पता है, और जितने भी बड़े बड़े विद्वानों के साथ उठा बैठा हूँ, और जो मेरे पंडित जी हैं या जो भगत जी हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, मैं उनका यहाँ से प्रचार नहीं करता। पहली बात, चाहूँ तो मैं उनके नंबर यहाँ पर अभी स्क्रीन पर लगा दूँ, हो सकता है किसी की मदद हो जाए। लेकिन ये फिर एक तरह का ना प्रमोशन टाइप का हो जाएगा। और मुझे वो जो हैं, जितने भी मेरे कॉन्टैक्ट में हैं, उन्होंने कह रखा है कि ज़रूरत ही नहीं नितिन भाई, बिल्कुल नहीं करना, आप हमारा प्रचार बिल्कुल नहीं करोगे, ठीक है? क्योंकि ईश्वर के माध्यम से आप पहुँचो ना उन तक, तो सही में काम होता है। किसी के बताने से पहुँचोगे ना, तो फिर कुछ और ही काम होता है। मैं बहुत ज़्यादा खुलकर नहीं बोल पा रहा हूँ इस विषय में, लेकिन उन्होंने पैसे दिए यार। मतलब हाँ, उन्होंने कि ठीक है, आप अरेंज करा देना। पैसे देने के बाद 1 हफ्ते बाद बुलाया गया, तो 1 हफ्ते बाद उन्हें वो चीज़ फिर भी दिख रही थी, जो उनके घर में उन्हें प्रेत दिख रहा था। और स्पेशली 3 जगह दिख रहा था। पहला एक स्टोर रूम था जहाँ पर उन्हें कुछ महसूस हो चुका था कई बार, दूसरा किचन, और एक इनका बेडरूम। ये 3 जगह ऐसी थी जहाँ पर इन्हें अच्छे से आभास हो चुका था। और ये इस घर में तकरीबन 3 साल पहले ही शिफ्ट हुए थे।
और कहते हैं कि मेरी फैमिली ने किसी भी तरह की कोई पूजा पाठ नहीं कराया था, हम डायरेक्ट आकर रहने लग गए थे और हम इन चीज़ों को ज़्यादा मानते नहीं हैं और हमें कोई मतलब भी नहीं है। हम काफ़ी मॉडर्न हैं। तो मॉडर्न हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप प्रेत बाधा से बच गए। पढ़ाई लिखाई आपको भूत प्रेत आत्माओं से दूर कर देती है, ऐसा है। बालाजी में पेशी लगती, डॉक्टरों की भी देखी मैंने, वो तो पढ़े लिखे हैं, क्या कहोगे उन्हें, मूर्ख हैं। वो तो साइंस को फॉलो करते हैं। और जो लोग ये कहते हैं ना कि साइंस तुम जैसे लोगों पर हंसती है, तो हंसने दो, मुझ पे कद्दू फर्क नहीं पड़ता। आप हमारे धर्म के बारे में उल्टा बोल सकते हो, विश्वास के बारे में उल्टा बोल सकते हो, तो मैं भी तो आपके नॉलेज और इस साइंस पर बोल सकता हूँ। साइंस कहाँ चली गई थी जब बाबा शाम के बारे में बात आई थी? साइंस तब नहीं थी, या साइंस आई बाद में है? साइंस तब कहाँ गई थी जब हनुमान जी ने सूरज को मुंह में छुपा लिया था? कहाँ गई थी साइंस? शनिदेव का मंदिर आप जानते ही हैं, ताले नहीं लगते। वहाँ पर लोगों की मानसिकता छोटी होगी, है ना, प्रैक्टिकल नहीं है वो लोग, सब मूर्ख हैं, आप अक्लमंद हो, है ना। क्योंकि जब भूत प्रेत आत्मा ही नहीं होते तो, क्योंकि वो दिखते नहीं हैं, ऑफ कोर्स नहीं दिखते, तो भगवान भी एग्जिस्ट नहीं करते। भगवान दिखते नहीं ना। हम हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, सुकून मिलता है, शांति मिलती है, उनके आगे आकर हिम्मत मिलती है। हम मूर्ख हैं। ये सब लोग मूर्ख हैं जिनके साथ कभी ना कभी प्रेत बाधा हुई या उन्होंने कुछ महसूस करा। बस वो अक्लमंद है जो कि दो एक बातें लिखकर चला जाता है, साइंस की जय हो। अरे मानो, साइंस को फॉलो करो, ठीक है, साइंस ने बहुत कुछ दिया, टेक्नोलॉजी की वजह से ही आप लोग मुझे देख पा रहे हो, सब कुछ मानता हूँ। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि ईश्वर और प्रेत हैं ही नहीं, इस धरती पर बस आप हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी वाली गलतफहमी है। क्योंकि जिस कंट्री को बहुत ज़्यादा लोग ये सोचते हैं कि बस वहाँ जाकर एक बार जॉब मिल जाए, डॉलर में शुरू हो जाए, वो खुद इस पर रिसर्च कर रहे हैं, पैरानॉर्मल रिसर्च चल रही है, स्टडीज़ होती हैं, यूनिवर्सिटी है बड़ी बड़ी, कई बार बता चुका हूँ। नहीं तो वहाँ जाकर सर्च करो, आप एडमिशन भी ले लो तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। वहाँ एडमिशन भी ऐसे नहीं होते कि बस गए एडमिशन दे दो। आपकी क्वालिफिकेशन डिसाइड करेगी कि आप वहाँ एडमिशन लोगे या नहीं लोगे, या आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप उसके बारे में अपनी मानसिकता जब तक ठीक नहीं करोगे, मेरे ख्याल से एडमिशन भी नहीं मिलेगा। इनका मेरे पास मैसेज आया था अभी 4 दिन पहले, तो कहते हैं कि नितिन जी ये सब हमें अरेंज कर कर उन्हें देना है। मैंने कहा अच्छा, 2 चीज़ें तो मुझे समझ आ गई, एक चीज़ मुझे नहीं समझ आई। मैंने कहा ये क्या है? फिर उन्होंने जब समझाया तो मैंने कहा इसकी ज़रूरत है, ठीक है, फिर क्या आप ये मैनेज कैसे करोगे? नहीं, हमने उन्हें पैसे दे दिए और वो अपने आप ही अरेंजमेंट कर लेंगे सारी। मैंने अच्छा, ऐसा भी हो रहा है। मैंने फिर अब आप मुझसे क्या चाहते हो, मैं इसमें आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? नहीं, अगर हम उनसे पैसे वापस ले लें तो आप कुछ मदद कर दोगे हमारी, क्योंकि हमारे घर में पैसे की वैसी तंगी है, हमने इधर उधर से पैसे पकड़ कर दिए थे। मैंने आपने बहुत अच्छा काम किया था। ऐसे लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ना अपने मन से सामने वाले की मदद करो, और जितना आप कम से कम कर सकते हो ना, उतना कम से कम इस्तेमाल करो पैसों को तो बीच में, क्योंकि वो वैसे ही बहुत दुखी है यार, बहुत परेशान है। ये भूत प्रेत आत्मा वाला हिसाब किताब एक बार आपके साथ लग गया ना, तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, बहुत बड़ी बड़ी। 3-3, 4-4 दिन तक एक हमारे दोस्त हैं, उनकी मम्मा वो सो नहीं पा रही थी, नींद नहीं आ रही थी। कई डॉक्टर देख लिए, बहुत सारे कंसल्ट हो गया, और मतलब किसी भी तरह से नींद नहीं आ सकती थी। जब वो आंखें बंद करें तभी वो दिखता था। हाँ, उन पर जो था वो हटा और अब रिलैक्स है, को सुकून है, उन्हें दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ बता दूं, जिसके साथ ये समस्या होती है बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाती हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जिन्होंने मुझे मैसेज किया, मैंने अपनी तरफ से उन्हें एक बात बोली थी कि देखिए, सबसे पहले तो आपको जिसने भेजा है, क्या वो खुद ऐसी समस्या से होकर गुजरा था? क्या उस पर प्रेत बाधा थी? क्या उसने भूत प्रेत फील किया था, महसूस करा था, और उसको ठीक किया है इन गुरुजी ने, इन भगत जी ने, जिनके पास अब जा रहे हो?
कह रहे नहीं, उसने तो बस हमें बताया था और हम वहाँ चले गए। मैंने कहा जब उसने मतलब मिठाई का स्वाद चखा ही नहीं तो कैसे बता सकता है दुकान अच्छी है? सोचने वाली बात है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अब आपने पैसे दे दिए तो उन पर भरोसा करो। मैंने कहा कि लेकिन अब कुछ हो तो सकता नहीं इसमें, जब आपने पैसे दे दिए तो अब उन पर भरोसा करो। मैं नहीं कहता कि सब गलत होते हैं और मैं ये भी नहीं कहता कि सब सही होते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किससे कब टकरा रहे हो, कौन आपकी कितनी मदद कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर देखो 100 में से ना 80 जो लोग हैं वो खेलने के लिए बैठे हैं। वो पैसों का इस्तेमाल, देखिए हर किसी को अपना घर चलाना होता है, मे भी उन्हें कुछ पता हो ना पता हो। अब बहुत से लोग हैं जिन्हें कुछ अता पता नहीं है लेकिन ज्ञान भरपूर दे देते हैं। मैं उन सभी से कहूँगा कि इस विषय में ना ज्ञान ज़बरदस्ती का मत दे देना। कभी कभी चीज़ पलट जाती हैं और अगर इसका मतलब नहीं पता तो तुम बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो। पलट जाती हैं चीज़ें, पता है नहीं पता। आप जो बताते हो ना उसको 100% श्योर होकर बताना कि सामने वाले को इससे आराम मिलेगा, नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है? पहली बात। दूसरा, किसी को इस विषय में किसी के पास अगर भेजते हो कि हाँ कोई गुरुजी है या कहीं पर पेशी लगती है या कहीं पर सब सही होता है, तो उस जगह के बारे में 100 लोगों से पता करना। 100 में से अगर आपको आधे से ज़्यादा लोग कहते हैं कि हाँ यहाँ पर आराम मिलता है, यहाँ सब कुछ ठीक होता है। बाबा श्याम का मंदिर है, बाबा श्याम का जो दर है आप जानते ही हैं। बालाजी महाराज के पास आप जा सकते हो। माँ भवानी का जो मंदिर है ना, और भैरव बाबा का मंदिर, बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर आपको यहाँ प्रेत समस्या से बाहर लाने की एक अचूक जगह है, ठीक है? ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी जगह से हो, कहाँ पर आप जा सकते हो। बहुत सारी जगह है, आप सर्च करिए, लोगों से पता करिए और कोशिश करिए कि ऐसे के पास पहुँचा जाए जो कि पैसों का इस्तेमाल ना हो बीच में। मेरे को ऐसा लगता है, मेरी सोच ऐसी है कि जहाँ पैसा आ गया ना वहाँ ये प्रेत समस्या से बाहर निकालने वाला थोड़ा सा मुझे डाउटफुल केस लग जाता है। हो सकता है वो अच्छे हों, हो सकता है कि वो जानते हों, हो सकता है कि वो आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने, आपको आराम मिले और लाइफ में ये वाली समस्या दोबारा ना आए। लेकिन मैंने बहुत से ऐसे केस भी देखे हैं भाई, पैसे लेकर काम तो हो गया लेकिन 10-15 दिन बाद वो दोबारा से खेल शुरू। एक तरह का पॉज, एक तरह से ये मानिए कि प्रेत को रोक दिया गया था कुछ समय के लिए, लेकिन उसके बाद दोबारा से शुरू। तो दोबारा आप जाओगे, दोबारा सब कुछ शुरू होगा, दोबारा बातें होंगी, दोबारा पैसे जमा होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि पैसों को बीच में ना लाकर काम हो तो। और एक साधारण सा तरीका बताऊं, बहुत आराम से आप ये अपने घर पर कर सकते हो। हनुमान चालीसा का पाठ पूरे दिन में 7 बार। अगर डर ज़्यादा है और आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत है तो जो मैं 3 चीज़ें बता रहा हूँ इसे करके देखिएगा, आपको शायद किसी के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। और अगली वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने घर में कौन सी चीज़ रख सकते हो जिसकी वजह से आप पर किसी तरह का कोई नेगेटिव असर नहीं छोड़ पाएगा, नहीं कर पाएगा। भूत प्रेत आपके लिए, आपके घर के लिए एक तरह से दूर रहेंगे। अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी जो बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। 7 बार हनुमान चालीसा। और बहुत ज़्यादा अगर एकदम ड्रास्टिक चेंज देखना है ना अपनी लाइफ में, तो मंगलवार के दिन आप हनुमान जी की मूर्ति के सामने हाथ में प्रसाद रख कर हनुमान चालीसा करो, ठीक है? 1 बार, 2 बार, 4, जैसा आपको सही लगता है। और 7 बार करेंगे तो बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन बहुत से लोग हैं, बिजी होते हैं, हमारे पास वक्त नहीं हो पाता, कोई बात नहीं। आप अगर 1 बार भी करते हैं तो वो जो प्रसाद है, ठीक है, 2 जगह प्रसाद लीजिएगा। एक प्रसाद मतलब दोनों ही चढ़ाओगे आप, बालाजी पर आपने दोनों प्रसाद चढ़ा दिए, एक वहाँ बांट दिया और एक ले आए। समझ गए? समझ गए? तो जिन्हें बांटा है ना, ऐसा नहीं है कि आपने अपनी प्रेत समस्या उन पर छोड़ दी, नहीं नहीं, ये आपने एक तरह से बांटी है, चीज़ें शेयर करा है, तो नुकसान नहीं होगा। और जिनको दिया है प्रसाद, कोई मांगने वाले हैं, कोई गरीब बच्चे हैं, कोई भी, मतलब घर में नहीं लाना वो वाला प्रसाद, और दूसरा घर पर लाना है। भोग दोनों का लगेगा। अगर आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं तो ठीक है, नहीं समझ आ रही तो इंस्टा पर मुझे मैसेज करके पूछ लेना मैं क्या बता रहा था। दूसरी बात तो ये बता दी, पहला कि आप घर पर हनुमान चालीसा करें 7 बार। दूसरा, आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क देखना है मंगलवार के दिन, ठीक है, मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा और प्रसाद जैसे बताया वैसे। तीसरा और फाइनल, अपने घर में हफ्ते में 1 बार, ठीक है, शाम को मत करना ये काम बिल्कुल भी, हफ्ते में 1 बार आपको ये नमक, हल्का सा 1 चुटकी नमक पानी में डालकर पूरे घर में पोंछा लगाना है। और जिस वक्त आप ये काम करेंगे
उस वक्त घर के अंदर आपको अगरबत्ती, धूप बत्ती, खुशबू जो है नहीं रखनी होती। जिसे आप भेजना चाह रहे हो उसे इनवाइट भी कर रहे हो, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या समझा रहा हूँ? ये चीज़ें हैं। और वो जो पानी आप जिससे पोछा लगाते हो पूरे घर में, उसे घर के अंदर नहीं रखना है, उसे फ्लैश आउट करिए, बाहर नाली में छोड़ दीजिए। कहीं आपके घर के बाहर जो नाली होगी उसमें छोड़ दीजिए। अगर अपार्टमेंट में रहते हैं, पॉसिबल नहीं है कि बाहर कौन लेकर जाए बाल्टी पानी, इतना लिफ्ट से नीचे उतर कर कैसे जाया जाए, पॉसिबल नहीं है नितिन। तो आपके घर में वॉशरूम है ना, वहाँ पर टॉयलेट में फ्लश कर दो और फिर पानी बाहर हो जाएगा। बहुत सिंपल स्टेप बताए हैं, इन तीनों को आप करके देखिए। और अगर छोटे बच्चे को मन में डर है, भय है, तो उसके बिल्कुल पास में नज़दीक कहीं पे भी फ़ोन पर पंचमुखी कवच चलाकर छोड़ दीजिए। पूरे दिन में 1 बार 2 बार उसे सुनवा दीजिए, क्योंकि बोलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं, बेटा आप लोगों को पूरा हनुमान चालीसा याद करने का ज़रूरत ही नहीं, जय श्री राम बोलना शुरू कर दो, असर पूरा होगा। और मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ। जो मेरे पास थोड़ी बहुत नॉलेज आती है, वो कुछ अच्छे लोग हैं जो उनसे मिलकर पूछ कर थोड़ी बहुत मुझे पता है तो बता देता हूँ। और इन चीज़ों से नुकसान नहीं होता। और मैंने आपसे कोई पैसे भी नहीं मांगे, मैंने जो बताया है ये मुफ्त बताया है। और बस मैं इतना ही बोलूँगा यार। नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि आप अपने घर में कौन सी वो चीज़ें रख सकते हो जिसकी वजह से आप पर टोटका करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। रख के देखिएगा, पता पड़ जाएगा। और अगर आपके घर में कुछ होगा तो वो आप रख नहीं पाओगे, जो मैं बताऊंगा। जो मैं बताऊंगा उसको रखने में अड़चन आएगी, आप रख नहीं पाओगे अगर आपके घर में पहले से कुछ है तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। भरोसा करो अपने ईश्वर पर, जो पैसे लेकर काम कर रहा है शायद उस पर नहीं करना चाहिए आपको। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।